हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। देखते हैं गाइज, आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। इस तरफ देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, इस तरफ देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन को लेकर। ओके, ठीक है। तो मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी में है, प्लीज़ बताएं। किस एनर्जी में है, प्लीज गाइड। 1 2 3 4 5। आप किस एनर्जी में हैं? 1 2 3 4 5। सो गाइज, मैंने कार्ड्स निकाल लिए, चलिए अरेंज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। गॉसिप, ग्रीफ, वर्कaholic, क्वेस्ट, बिटर स्वीट। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। आइसोलेशन, कंप्लीशन, विक्टिम, रिजेक्शन एंड गिल्ट। ओह माय गॉड। सो गाइज, अगर मैं बताऊं तो इस समय ना दोनों ही लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग चल रही है, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन। सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और जनरल रीडिंग्स की गाइडेंस फॉलो करके डियर आप अपनी पूरी हीलिंग कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे लेसन्स आप लर्न कर सकते हो यहीं के यहीं। जिस रिलेशनशिप में आपको डाला यूनिवर्स ने, जो भी लेसन लर्न करने के लिए, सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, बस शर्त ये है कि ज़्यादा फोकस खुद के ऊपर। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपके पर्सन की तरफ देखूँ तो मेरे को यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस समय ये पर्सन जो है वो चेस कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं इस समय आपको चेस कर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी है चेजिंग एनर्जी। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कोई सवाल कर रहे हैं मन में, या कोई क्वेश्चन इस पर्सन के मन में आ रहा है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर मेरे को किस तरह की ये पनिशमेंट मिली है, या लाइफ में ऐसा क्यों होता है। कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं, समय गलत निकल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बारे में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो गलती हमने की ही नहीं। लोग आपको कैसे भी जज कर सकते हैं ना, लोगों की आंखें जो हैं वो आपके अंदर क्या है उसको थोड़ी देख पाएंगी वो आपको अपनी बुद्धि अनुसार जज करते हैं, जितनी बुद्धि भगवान ने उनको प्रदान की है। तो आपके पार्टनर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लोग इनके बारे में क्या कहेंगे। सबसे बड़ा इस पर्सन का ट्रिगर पॉइंट है। अगर आप पूछोगे ना कि आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा क्या ट्रिगर करता है, इस पर्सन को सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है कि 4 लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ठीक है। दूसरा, मेरे को यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि इस समय जो इस पर्सन के सवाल हैं, या जो भी क्वेश्चन ये पर्सन पूछ रहे हैं परमात्मा से, अपने गाइड से, कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों, वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं इस पर्सन को वही लोगों के द्वारा मिल रही है, उन 4 लोगों के द्वारा। ठीक है। जब परमात्मा को आपको लर्निंग देनी होती है ना, तो आपको वहीं से तोड़ता है जहां से आपने सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई होती है। ठीक है। तो जैसे इस पर्सन को सबसे ज्यादा इसी बात से तकलीफ रहती है, या सबसे बड़ा डर इस पर्सन का यही है कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो जैसे 4 लोग का ही सामना कर लो अच्छे से। ठीक है, ताकि तुम्हारा डर निकल जाए। और उन्हीं 4 लोगों से जब तुम उन क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त करोगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ और क्यों हुआ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप कोई सवाल पूछ रहे हो प्रकृति से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और एकदम से आपके सामने कोई स्टेटस आ जाए, आपके सामने कोई
रील आ जाए आपके सामने, कोई किसी की बात आ जाए, आपके घर परिवार की कोई बात आ जाए, आपके आसपास लोग बातचीत कर ले, कोई बच्चे के मन में कोई बात आ जाए, वो बोले और आप सुन लें। कोई भी तरीका हो सकता है जहाँ से यूनिवर्स आपको ये बताएगा कि ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह की चीजें इस पर्सन के साथ हो रही हैं। मतलब सवाल इस पर्सन के मन में चलते हैं और आंसर इस पर्सन को लोगों के द्वारा मिल रहे हैं। आसपास के लोग, चाहे वो बातचीत कर रहे हो इनके बारे में या किसी और के बारे में, ठीक है, तो इस पर्सन को इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है कि कभी भी चार लोग की बकवास को चूज नहीं करना चाहिए लाइफ के अंदर। कोई भी इंसान जो है वो तुम्हारा घर नहीं चला रहा है। आज वो तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे, कल फिर तुम्हारे फेवर में आ जाएंगे, क्योंकि ये चार लोग जो है इनकी कोई भी परमानेंट राय नहीं होती। आज आपके पास कुछ नहीं है, ये आपको ताने देंगे। कल आपके पास सक्सेस होगी, ये तालियां बजाएंगे। तो ऐसे चार लोग जो हैं ये परमानेंट नहीं है। इनकी राय जो है वो समय के साथ बदल जाती है। तो समझदार व्यक्ति वो है जो इनके बारे में ज्यादा सोचकर अपनी लाइफ की बैंड ना बजवाए, जो कि आपके पर्सन कर चुके हैं पास्ट के अंदर। फिर क्या है कि इंसान का दुख बढ़ता है। अभी इस पर्सन की जो एनर्जी है, इस पे हार्ट चक्र हीलिंग का मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर ना बेस्ट एग्जाम्पल इसका कर्ण है। ठीक है, कर्ण जो थे उनको भी यही था कि मुझे सम्मान नहीं मिला। जबकि सच बात तो ये कि आप अपना उचित कर्म करो। अब प्रारब्ध से तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं मिलता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब घर में पैदा होते हैं लेकिन कितना ज्यादा अपना नाम यश और सब कुछ बनाते हैं। तो प्रारब्ध से आपको क्या मिला ये तो आपका भाग्य जो कुछ भी है, लेकिन इस लाइफ का कर्म, इस लाइफ की चॉइसेस आपके हाथ में होती हैं भाई। नहीं तो आप कैसे बदलोगे अपना भाग्य। ठीक है, तो अगर कभी आप ये सोचकर चूज करोगे कि ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, तो कभी बड़ा नहीं बन पाओगे ना, कभी आगे निकल पाओगे। तो चूज कैसे किया जाता है? खुद को चूज करो। दुनिया गई अपने काम पर, आपको करना है अपना काम। और अपना काम कैसे किया जाता है कि मैं क्या चाहता हूँ, ईगो में नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट में, मुझे क्या मिलना चाहिए। आपके पार्टनर को इस वक्त बहुत दुख दर्द है इस समय, और हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है इस पर्सन की सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा इस पर्सन के अंदर जो हीलिंग हो रही है वो इसी चीज को लेकर होगी, चार लोग क्या कहेंगे। यही चीज इस पर्सन के अंदर हील की जा रही है। या फिर हो सकता है कि पूर्व में इस पर्सन के साथ चार लोगों ने बहुत गंदी बातें की हैं और उन्हीं चार लोगों ने इस पर्सन को ऐसा बना दिया, डरपोक टाइप का। ठीक है, ये चार लोग किसी को जीने थोड़ी देंगे। यहाँ पर वर्काहॉलिक की एनर्जी है। वर्काहॉलिक इस पर्सन को ना, मतलब ये काम करते हैं लेकिन काम करते करते ना दुख उमड़ा हुआ है अंदर। मतलब एक होता है ना कि हम एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। काम में एक पर्सन काम तो करते हैं क्योंकि देखो खाना तो खाना है भाई सब लोगों को। तो चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, लेकिन काम पर व्यक्ति जाता है, जॉब पर जाता है या जो भी काम कर रहा है उसे तो करता है। तो वहां पर भी इस पर्सन का मन नहीं लगता, कोई एक्साइटमेंट नहीं है वहां पर इस पर्सन की एनर्जी में। और इस समय इस पर्सन को चाहिए सहारा। जब हम अकेले संभाल नहीं पाते तो मांगते सहारा, सहारा मांगते तो चेस करते लोगों को, प्लीज मुझे समझो, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति डरा हुआ है। वही 3D कॉन्शियसनेस, लोगों ने डराया हुआ है कि तुम अकेले तो तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सब सब डर है, सब माया है, यही माया है, फियर है, ये सारे, ये रियलिटी नहीं है। आपकी तरफ एनर्जी यहाँ पर क्या है? आप में से भी काफी सारे लोग आइसोलेशन में लेकिन विक्टिम एनर्जी में। आपको इस वक्त ये है कि मुझे रिजेक्शन पड़ी तो पड़ी कैसे। आपको रिजेक्शन का है बहुत बहुत ज्यादा सदमा। आप में से काफी सारे लोगों को रिजेक्शन का सदमा है। जो लोग अपनी नजरों में बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, अपने आप में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उनको अगर ऐसे रिजेक्ट कर दो तुम, उन्हें सेल्फ डाउट की एनर्जी में डाल दो तुम, बुरा तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप में से काफी सारे लोग की एनर्जी जो है वो ऐसी है कि तुमने मुझे रिजेक्शन दी तो दी कैसे, या तुमने मुझे ये सदमा दिया तो दिया कैसे। ठीक है, ये सदमे की एनर्जी होती है, कंप्लीशन। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब रिजेक्शन पड़ी तो आपको वो सदमे के तौर पे पड़ी। एक होता है ना कि भाई रिजेक्शन में आप मेंटली प्रिपेयर होते हो। जैसे मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर है आपका जो आपको बोलता जा रहा है कि देखो हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा, हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा, हम कनेक्शन में आगे नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कनेक्शन में आते हैं पर वो क्लियर करके रखते हैं कि देखो ये कनेक्शन जो है वो आगे नहीं जाएगा या मैरिज तक नहीं जाएगा। ठीक है, मैरिज तक बिल्कुल नहीं जाएगा। तो मतलब व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं लेकिन मेंटली प्रिपेयर होता है कि देखो उसने कोई कमिटमेंट की नहीं है, उसने कोई ऐसे फेक प्रोमिस नहीं किए मेरे साथ। क्या हो जब आपके साथ फेक प्रोमिस किए जाएं, आपको पूरा भरोसा दिलाया जाए, आपको
आपको 100% श्योरिटी हो और फिर सदमा दे दिया जाए, इसको कहते हैं परफेक्ट तरीके से रिजेक्शन देना। जब आप किसी के साथ ये करते हो तो इसको हम शुद्ध भाषा में कहते हैं धोखा देना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि व्यक्ति जो है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था इस चीज के लिए, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने किया। और जब आपने किया तो उसके बाद उसने फिर आपको पलट के नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर ना वो तैयार नहीं था या तैयार नहीं थी उस चीज के लिए, उसको सडन शॉक लगे हैं। ठीक है, एकदम सडन हार्ट ब्रेक की, एकदम से तुमने सदमा दे दिया। सोचो ऐसे में बौखला जाएगा इंसान, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था। एक होता है मेंटली कोई प्रिपेयर है तो उसको ये है कि ठीक है, तुमने उसके बात का दिमाग में बात डाल के रखी है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं वो उस चीज के लिए प्रिपेयर होता है कि इसने कोई मतलब मुझे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, इसने कुछ कहा नहीं है ना यस में ना नो, मतलब इसने यस नहीं बोला है। लेकिन व्यक्ति यस बोलकर फिर नो बोले तो उसको चीटिंग बोलते हैं, राइट। तो फिलहाल आप लोग आइसोलेशन में और विक्टिम एनर्जी में हो। आप में से भी काफी सारे लोगों को जो रिजेक्शन का दर्द है वो भी निकला नहीं है, वो जो गिल्ट है ना, ठीक है, कि मुझसे गलती हो गई, काश मैं इस तरफ नहीं गया होता या नहीं गई होती, ये वाला गिल्ट अभी आपका रिलीज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपकी इसी चीज की हीलिंग चल रही है इस वक्त। ओके, सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा और आपके पर्सन की हार्ट चक्रा पे, ठीक है, सबके अपने अपने दर्द हैं। अब कई बार जो रिजेक्शन आपको पड़ जाती है वो व्यक्ति का अपना खुद का कर्मा होता है, उसको कहीं और भुगतना है, या फिर ये भी हो सकता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो चुकी है, ये भी हो सकता है कि संकल्प पूरा हो चुका है, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन आपको सदमा मिला है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपके पार्टनर ने कमिट किया था और आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे इस चीज को लेकर, जो एकदम से सोल शॉक लगना बोलते हैं ना, वो आपको लगे। ठीक है, इसको अपनी शुद्ध भाषा में चीटिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो लोग ऐसे थे कि हाँ भाई आ तो गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी कोई कमिटमेंट की वादा नहीं किया और उसने आपके साथ कोई झूठ नहीं बोला, उसने जो जो बोला सच सच बोला। आपने उम्मीदें लगाई, ये आपकी प्रॉब्लम थी, पर उसने उम्मीदें जैसा कुछ किया नहीं था। तो यहाँ पर हम इसको ये नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि आप अपनी मर्जी से गए थे ओखली में सर देने, उसमें उसकी पूरी गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने आपको कभी नहीं ऐसे कोई झूठे वादे किए थे, बट आप फिर भी गए, तो यहाँ पर आपकी गलती ज्यादा है। लेकिन अगर किसी ने आपको पूरी तरीके से कन्विंस किया एंड फिर ब्रेक कर दिया, तो ये इधर पे आपकी कोई गलती नहीं है, पूरी 100% गलती उसी इंसान की है। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत गंदे तरीके से विश्वासघात किया है, राइट। तो ये नजर आ रहा है, तो मुझे बताइएगा आपका जो केस है वो क्या है। बट यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है उसमें मैंने सीधे सीधे जो देखा वो ये कि आपको सदमा दिया इस पर्सन ने, और सदमे से आप आज भी नहीं उभर पाए। ठीक है, तो इसी वजह से ये पर्सन अब आपको चेस कर रहे हैं। पता है, जिसको सदमा लगता है उसी की अवेकनिंग होती है सही तरीके से। जो उम्मीद लगाए और उसकी उम्मीद टूट जाए। और उम्मीद कहाँ से लगती है, जब आपको विश्वास होता है सामने वाले पे, और जिसने विश्वास दिया ही नहीं होगा उससे आप उम्मीद लगाओगे भी नहीं, राइट। देखते हैं। एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, टेम्परेंस, जजमेंट, एंड स्टार। देखो, इस पर्सन की एनर्जी में मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप ही आप चल रहे हो इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इस पर्सन के अंदर बहुत कुछ चेंजेस आए हैं और यहाँ पर हीलिंग भी हुई है। ठीक है ना, इस पर्सन के मन में आप हो, बट आपके मन में यहाँ पर ये है कि आपके मन में ईश्वर है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी। मैं सच बताऊँ, ये कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि जब आपको सदमा मिला तो आपके लिए सबसे ऊपर हो गया परमात्मा। क्योंकि देखो, टेम्परेंस की एनर्जी में एंजल दिख रहा है, जजमेंट की एनर्जी में डिवाइन दिख रहा है, वहाँ पर स्टार की एनर्जी में कॉस्मिक एनर्जीज दिख रही है मेरे को। तो यहाँ पर कंप्लीटली जो एनर्जी आई वो ये आई है कि आपको इस वक्त में प्रिय ईश्वर है और इस इंसान को आप हो। आपका ध्यान परमात्मा पे अधिक है, अपनी हीलिंग पे अधिक है, अपनी लर्निंग पे अधिक है। इस इंसान का ध्यान आप पर अधिक है। ठीक है,
ये एनर्जी निकल के आ रही है। इस पर्सन की एनर्जी इन्होंने हर जगह से हटा ली है, आप पर लग रही है इस पर्सन की पूरी एनर्जी। और आपकी पूरी एनर्जी जो है वो सब कुछ जो कुछ भी आपने सब परमात्मा को समर्पित कर दिया। ये एनर्जी आ रही है, दोनों की एनर्जी में ये डिफरेंस है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।